हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर गुड। और वैसे तो आपने थंबनेल देख ही लिया और आप समझ चुके हैं कि आज हम किस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, हम कंटिन्यू कर रहे हैं उसी सीरीज को जहां पर हमने अपनी फर्स्ट बुक क्लास 12 के सभी एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था। और स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 की सेकेंड बुक के सेकेंड चैप्टर को, जिसका नाम है एक दलीय प्रभुत्व का दौर। और अगर आप न्यू है इस चैनल को तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस तरीके की एजुकेशनल वीडियोस जो है वो हमारे इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी। और अगर आपको चाहिए वो डाटा जिससे हम पढ़ाते हैं तो फॉलो करें हमारे टेलीग्राम चैनल को। इसका लिंक जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जितने भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स हैं अदर सब्जेक्ट के लिए, वो भी आपको हमारे इसी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं अपने आज की क्लास, मेरे यानी लेक्चरर उदय कुमार के साथ। तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, एक दल की प्रधानता का काल जो है वो कौन सा था। और यहाँ पर क्योंकि आपका जो वीडियो लेक्चर है वो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसीलिए हमने कुछ क्वेश्चंस को मिक्स कर लिया है जिनके आंसर कॉमन है। तो यहाँ पर अथवा में एक और क्वेश्चन है और क्वेश्चन है, भारत में एक दल के प्रभुत्व का दौर किस दशक तक माना जाता है। तो इन दोनों ही क्वेश्चंस के लिए आपका जो राइट आंसर है स्टूडेंट्स वो है ऑप्शन ए, यानी कि 1952 से लेकर 1962 तक। यहाँ पर हमारा सेकंड क्वेश्चन है, राजनीति में नायक पूजा का भाव सीधे पतन की ओर ले जाता है, यह कथन किसने कहा। और अथवा में एक और क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे। तो स्टूडेंट दोनों ही क्वेश्चंस के लिए आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर। यहाँ पर हमारा थर्ड क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त जो हैं वो कौन थे। और कई बार पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी कि सुकुमार सेन। क्वेश्चन नंबर 4 है, पहले 3 आम चुनावों में किस पार्टी को बहुमत मिला था। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी कि कांग्रेस ही वो पार्टी थी जिन्हें पहले 3 चुनावों में बहुमत प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में प्रथम स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव को इतिहास का सबसे बड़ा जुआ जो है वो क्यों कहा गया था। और स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, क्योंकि मतदाता जो थे वो अशिक्षित थे और देश में विशाल जनसंख्या थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्वतंत्र पार्टी की जो स्थापना है वो कब हुई थी। और स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी कि 1959 ही वो वर्ष था जहां पर स्वतंत्र पार्टी की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 7 है, राजनीति में सबसे ज्यादा अहम 2 बातें क्या है। और स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि सत्ता और प्रतिस्पर्धा जो है वो 2 बातें जो हैं वो सबसे ज्यादा अहम है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो किस वर्ष हुई। और आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि 1885 में। क्वेश्चन नंबर 9 है, सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जो थे वो कौन थे। और स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि आचार्य नरेंद्र देव। तो क्विकली चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि भारतीय जनसंघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के पहले चुनाव जो है वो कब आयोजित किए गए थे। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि 1952। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन है, नंबूद्रिपाद कौन थे। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी कि वो केरल में कम्युनिस्ट विधायक दल के क्या थे, नेता थे। क्वेश्चन नंबर 13 है, 2 देशों का नाम बताए जहां एक पार्टी का प्रभुत्व कानूनी और सैन्य उपायों के कारण जो है वो कायम हुआ। और यहाँ पर स्टूडेंट आपका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी कि म्यांमार और बेलारूस वो कंट्री हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, 1952 के आम चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। और यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी कि 364 सीटें। क्वेश्चन नंबर 15 है, सी राजगोपालाचारी जो थे वो कौन थे। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो सी राजगोपालाचारी थे।
क्वेश्चन नंबर 16 है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे और उन्होंने 1956 में कौन सा धर्म जो है उसे अपनाया था? तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी कि डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर। और उन्होंने कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म को उन्होंने अडॉप्ट किया। क्वेश्चन नंबर 17 है, वर्तमान में किन दलों पर सोशलिस्ट पार्टी का प्रभाव जो है वो देखा जा सकता है? तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी कि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन है, कांग्रेस प्रणाली क्या थी? और स्टूडेंट यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी कि कांग्रेस का शासक दल और विपक्ष दोनों की भूमिका निभाना ही क्या कहलाया? कांग्रेस प्रणाली कहलाया। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में एक दल के प्रभुत्व का दौर किस पार्टी से संबंधित है? तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी वो दल है जो कि एक दल के प्रभुत्व की पार्टी से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व के दौर में कांग्रेस सिस्टम शब्द का प्रयोग किया गया, किसके द्वारा किया गया? अथवा में एक और क्वेश्चन है कि कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व के दौर में किसने कांग्रेस सिस्टम को सफल बताया? अथवा में एक और क्वेश्चन है कि कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व के दौर में किसने कांग्रेस सिस्टम को लोकतांत्रिक बताया? और इन सभी के लिए जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी कि रजनी कोठारी। क्वेश्चन नंबर 21 है, कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व किस वर्ष तक मुख्य रूप से बना रहा? तो स्टूडेंट यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी कि 1977। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन है, 1967 के आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें जो हैं वो प्राप्त हुई थी? और यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि 283 सीटें उसे प्राप्त हुई थी। क्वेश्चन नंबर 23 है, पीआरआई क्या है और यह किस देश में कार्यरत है? और स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, और ये कहाँ पर है? मैक्सिको में है, और इसे ही हम पीआरआई के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में एक दल के प्रभुत्व के दौर में कौन सी पार्टी जो थी वो दूसरे नंबर पर थी? तो देखिए ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, और यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी। क्वेश्चन नंबर 25 है, 1967 के चुनाव के बाद कितने राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें जो है वो बनी? तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि 9 स्टेट्स थे जहां पर गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 और क्वेश्चन है, 1967 के चुनाव के बाद किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार जो है वो बनी थी? तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 27 है, 1967 के चुनाव के बाद किस राज्य में सबसे पहले जो है वो गठबंधन सरकार को देखा जा सकता है या गठबंधन सरकार बनी? तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी कि पंजाब। क्विकली चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 28 और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि 1967 के बाद किस राज्य में पहली बार कम्युनिस्ट सरकार बनी? तो स्टूडेंट वो जो राज्य है वो है ऑप्शन सी, यानी कि पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 29 है, 1967 के चुनाव के बाद किस राज्य में पहली बार डीएमके, जिसे हम द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के नाम से भी जानते हैं, की सरकार बनी थी? तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 30 है, 1967 के चुनाव के बाद किस राज्य में पहली बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी? तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी कि बिहार ही वो राज्य है। क्वेश्चन नंबर 31 है, 1967 के चुनाव के बाद किस राज्य में पहली बार स्वतंत्र पार्टी की सरकार बनी? तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी कि गुजरात। क्वेश्चन नंबर 32 है, 1967 के चुनाव के बाद किस राज्य में पहली बार शिरोमणि अकाली दल की सरकार बनी थी? तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी कि पंजाब। क्वेश्चन नंबर 33 है, 1967 के चुनाव के बाद किस राज्य में पहली बार एसवीडी, जिसे हम संयुक्त विधायक दल के नाम से भी जानते हैं, की सरकार बनी थी? तो यहाँ पर स्टूडेंट आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी कि उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत में कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व का मुख्य कारण क्या था? तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी कि उसे जनता का समर्थन प्राप्त था। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में पहले आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें जो हैं वो प्राप्त हुई थी? तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, यानी कि 364 सीटें प्राप्त हुई थी। क्वेश्चन नंबर 36 है, कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व का मुख्य आधार जो था
वो क्या था? तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत के रूप में उसे देखा जा सकता था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 और क्वेश्चन है 1952 के चुनाव में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी जो थी वो कौन सी थी? और स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ही वो पार्टी थी। क्विकली चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि 1957 के विधानसभा चुनाव में केरल में किस पार्टी को बहुमत जो है वो प्राप्त हुआ था? तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी। और क्वेश्चन नंबर 39 है 1952 के आम चुनावों में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को कितनी सीटें जो है वो प्राप्त हुई थी? तो यहाँ पर स्टूडेंट आपका राइट ऑप्शन है ए, यानी कि 16 सीटें प्राप्त हुई थी। क्विकली चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 40 और क्वेश्चन है कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व को चुनौती देने वाली पहली पार्टी जो थी वो कौन सी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। और यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ही वो पार्टी थी। तो आज की क्लास को बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जहां पर हम डिस्कस करेंगे इसी सीरीज के थर्ड पार्ट को, यानी कि क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के थर्ड चैप्टर को, जिसका नाम है नियोजित विकास की राजनीति। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।